टीम्स लाइक 4MV, क्योंकि उसका इतना ज्यादा बजट है। अगर मान लो सिर्फ पार्टनरशिप करते हो, देखो इसमें ना अभी इसमें एक अनाउंसमेंट पेंडिंग है जो कि ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट है कंपेयर टू द इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। ये तो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन दे वांटेड टू गो इन, समझ रहे हो, ईडब्ल्यूसी में उनको जाना था और ये सारी चीज करनी थी, तो उन लोगों ने एक चीज स्टार्ट किया, फर्स्ट स्टेप है जिसमें उन लोगों ने देखा कि कौन सी टीम जो राइज कर रही है। तो तुम देखोगे लेटेस्ट तुम्हारा जो पीएमपीएल सीएसए क्वालिफायर जो था, जो हुआ था अभी, उसमें ये टीम सेकंड पोजीशन थी बिहाइंड 4MV। जिस लॉबी में आईएससी, एसटीई, फैल्कन सारे की सारी टीम्स थी, उस लॉबी में ये टीम सेकंड थी इन फाइनल्स और क्वालिफाई की। ठीक है, इस टीम ने लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट पीएमजीसी में ना 18th रैंक पे थे, ये ऑलमोस्ट क्वालिफाई किए थे, मतलब जैसे समझ रहे हो सर्वाइवल स्टेज में भी टॉप 5 में थे, तुम्हारा लास्ट स्टेज में भी जैसे 4MV के जस्ट नीचे थे, वहां पे भी 8th पोजीशन पे थे, 6 टीम्स क्वालिफाई की थी। 4MV को बाद में स्लॉट मिल गया था, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्किल सेट में और ये सारी चीजों में। एंड दे हैव गॉट 2 वेरी वेरी गुड प्लेयर्स, बहुत ही ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, सीफू और जदरान, ये दोनों बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं। तो ये टीम बहुत अच्छी है और थोड़ा राइस पे है, थोड़ा इनका और इनके बजट एवरीथिंग, मतलब देखो तुमको एक जो पार्ट है ना, वो उस अनाउंसमेंट का मैं लीक नहीं कर सकता हूँ, ये सारी चीज नहीं बता सकता हूँ, तो बट दैट इज द मेन रीजन फॉर गोइंग इंटरनेशनल एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर द पबजी पार्टनरशिप। समझ रहे हो ये सारी चीज, यहाँ पे एक बार ये पबजी में जाएंगे, फिर एक पार्टनरशिप इसीलिए करना है और वो पार्ट तुमको डिस्क्लोज होगा 1-2 हफ्ते के अंदर। ठीक है, जो दूसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज में। और जो बंदे टैग कर रहे थे कि क्लब पॉइंट्स एंड एवरीथिंग में प्रॉब्लम होगी, टू बी ऑनेस्ट गॉडलाइक अभी उस वे में नहीं सोच रही है कि क्लब पॉइंट के थ्रू उनको कितनी मतलब वहां पे, समझ रहे हो, क्लब पॉइंट पता है किस लिए होता है? क्लब पॉइंट होता है जिससे कि तुम्हारी क्लब्स की रैंकिंग बनती है, जिसमें टॉप 8 क्लब्स को मतलब नेक्स्ट उसमें इनवाइट किया जाएगा। ये इतने सारे इवेंट्स में ऑलरेडी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो मान लो अगर क्लब पॉइंट्स इनकी टीम मान लो क्वालिफाई, देयर ओनली पर्पस इज की पार्टिसिपेशन इन ईडब्ल्यूसी, इधर थ्रू कोलैबोरेशन और थ्रू कैसे भी, जरूरी नहीं कि एज एन इंडिविजुअल क्लब ही पार्टिसिपेट करें, बिकॉज दे डोंट हैव द ई स्पोर्ट्स पार्टनरशिप प्रोग्राम। समझ रहे हो, तो वो स्टार्टिंग पार्ट है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इस अनाउंसमेंट का सेकंड पार्ट है, दैट इज ऑल्सो अ पार्टनरशिप, दैट इज अ पार्टनरशिप विद सम अदर थिंग। जो अभी पार्टनरशिप तुमको दिख रही गॉडलाइक 77 नेम से, वो सिर्फ एक स्टार्ट है, एक्चुअल में पार्टनरशिप किसी और चीज की है, विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द फॉल स्प्लिट। समझ रहे हो, फॉल स्प्लिट से वो सारी चीजें मिलेंगी। स्प्रिंग स्प्लिट में यू वांटेड अ स्लॉट इन द पर्टिकुलर रीजन, समझ रहे हो, पीएमएसएल सीएसए रीजन का इनको स्लॉट चाहिए था, पीएमएसएल सीएसए रीजन में ये टीम क्वालिफाइड थी एंड दैट्स हाउ दे गॉट द स्लॉट। क्योंकि इसके थ्रू अब देखो, कोई भी टीम जो पीएमजीसी जाएगी वो पीएमएसएल मतलब समझ रहे हो, स्प्रिंग रीजन, फॉल रीजन, दोनों का पॉइंट क्यूमुलेटिव होता है और ये सारी चीजें होती है, उसके थ्रू पार्टिसिपेशन होता है। तो सारा प्लानिंग करके सब कुछ देख के, और जिस टीम में पोटेंशियल देखा गया कि हाँ विच कैन बी अंडर देयर बजट और सारी चीजों का, और उनको ज्यादा उस चीज में लॉस नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, तो उसके हिसाब से दे प्लान फॉर दिस। और एक और चीज, जो इनका सीएसए रीजन है, दैट इज सिंपली वन ऑफ द टफेस्ट। जैसे इनको क्वालिफिकेशन में फैल्कन, एसटी, आईएससी ये सारी टीम्स को हरा के वहां पहुंचे हैं, वैसे ही जो इनका ईडब्ल्यूसी का क्वालिफिकेशन है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बिकॉज इनके जो ईडब्ल्यूसी के पार्टिसिपेशन में टीम्स हैं, वन ऑफ द टीम्स इज 4MV ऑलरेडी, जो इनके साथ क्वालिफाई करके आई है। ठीक है, द अदर टीम इज टीम स्पिरिट, जिसमें नोमी किट्सुने, अगर किसी को पता होगा, बहुत ही तगड़े प्लेयर है ये भी, नावी की भी टीम है, बहुत अच्छी टीम उनकी भी है। तो कई सारे बहुत अच्छे अच्छे ऑक्स हैं जिनके थ्रू इनको कंपीट करना होगा, और टॉप 3 टीम्स यहां से क्वालिफाई करेंगी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए। ठीक, एंड इफ दे क्वालिफाई टू ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, दे विल प्ले एज गॉडलाइक 77 ओनली। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक चांसेस है वो गॉडलाइक 77 के तौर पे ही खेलेंगे। ठीक, तो ये चीज है। और उसका जो डेट है पीएमएसएल और तुम्हारा सीएसए रीजन का जो डेट्स हैं, दैट इज बिटवीन मई एंड जून। मई में उसके मैचेस स्टार्ट होंगे मोस्ट प्रोबेबली, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आया है, बट जो स्पेकुलेटेड डेट है वो मई टू जून पूरा उनका वो है, उसके बीच में सारा मैचेस होगा। आई थिंक 24 टीम्स क्वालिफाइड है, फिर 16 फाइनल्स के लिए जाएगी, वहां से टॉप 3 जो है वो क्वालिफाई करेगी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए। ऑल द क्रिटिसिज्म, जितना ब्लंट क्रिटिसिज्म और ये सारी चीजें हम लोगों ने की थी स्पेसेस पे, जो भी बोलता है कि ये सारी चीजें जरूरी नहीं होती, आफ्टर दैट दे वर्क रियली हार्ड टू गेट दिस डन। Hades, Amar and Cronton deserves lots of credit for this, क्योंकि जितना क्रिटिसाइज हम लोगों ने किया था उस स्पेस पे, सबको याद होगा कि मैंने ही क्रिटिसाइज किया था उस स्पेस पे सारा का सारा, और उसके बाद से एक्चुअली इट ओपन देयर आईज कि नहीं भाई, ये सब चीजों के लिए सोचना चाहिए, पार्टिसिपेशन पे प्लान करना चाहिए, थोड़ा इंटरनेशनल की तरफ जाना चाहिए, और वो स्टेप स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट अनाउंसमेंट विल बी इन 1 or 2 वीक्स, जो कि रिलेटेड टू अ डिफरेंट गेम होगा, और एक अनाउंसमेंट इसके रिलेटेड होगी, इसी का सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, विच इज मच मच बिगर देन दिस अनाउंसमेंट। ठीक है, क्योंकि वो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लॉन्ग रन में इनको बहुत हेल्प करने वाला है, एंड ये शॉर्ट टर्म ईडब्ल्यूसी के लिए पार्टनरशिप नहीं है, दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो जो सेकंड चीज है वो उसी से पूरा है, समझ रहे हो, रिलेटेड है। देखो भाई, बोल रहा हूँ, मेरा एक क्वेरी था, जैसे जैसे सुन रहा हूँ कि इंडिया से मतलब इस बार स्लॉट मिलने का चांस है पैसा, तो मान लो अगर इंडिया में गॉडलाइक जीत गई, ठीक है, और उनको बाहर खेलने का मौका मिला, तो क्या मतलब ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का कुछ चांस है इंडिया से, अगर जीते तो कुछ? भाई ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का इंडिया से चांस नहीं है पबजी मोबाइल में, ये पहले तुमको बता देते हैं। भले ये पीएमजीओ वगैरह जो होने वाला है, पबजी मोबाइल ग्लोबल ओपन या फिर
पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप आई डाउट। एक इनवाइट स्लॉट रखा हुआ है उन लोगों ने, अगर परमिशन मिलेगी तो हो सकता है साथ दे दे क्योंकि लास्ट मोमेंट पे। बोल रहे हैं कि इनवाइटेड वाला तो मोस्टली जो होस्ट होता है उन्हीं को जाता है, जैसे पीएमजीसी में गया था। शायद होस्ट का एक अलग स्लॉट है, होस्ट का एक अलग स्लॉट है। होस्ट का अलग स्लॉट है भाई। अबे उन लोगों ने प्लान किया हुआ है, जैसे समझ रहे हो, उन लोगों ने प्लान किया हुआ है, बट चांसेस कम है यार। देखो तुमको पता है हमेशा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बीच में कर देती है। तुमको बता रहे सीरियसली इंडिया में गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है कि सेकंड हाफ में कुछ इंटरनेशनल हो सकता है। एक बात तो सुनो, जैसे मान लो इंडिया से अगर 90% तो चांस कम है, अगर मान लो 10% है भी, तो मान लो इंडिया से भी गॉड लाइक गई और फिर उधर से भी गॉड लाइक 77 नाम इसीलिए तो है कि अगर मान लो उधर से स्लॉट होगा तो डिस्टेंस 77 से खेल लेंगे, और क्या करना है। मतलब वैसा नहीं हो सकता कि उधर गॉड लाइक 77 इधर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, मतलब वो डिपेंड, गॉड लाइक दो तो खेलना मुश्किल है भाई, क्योंकि समझ रहे हो इशू, इसीलिए कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है, समझ रहे हो कि उनको इस चीज का इशू ना हो। ठीक, ऐसा अगर ऐसा होता है तो इस बार बहुत ज्यादा चांस है कि गॉड लाइक जीत जाए। भाई तुम ज्यादा चांस मत लगाओ, ठीक है? पहले मत लगाओ यार भाई, क्या कर रहे हो यार, जिंक्स क्यों कर रहे हो? अरे जिंक्स नहीं कर रहा हूँ भाई, जितना देखा हूँ अभी तक उसी के हिसाब से बता। अरे भाई भी नहीं था अभी, कोई प्रेडिक्शन मत करो भाई, पता नहीं अपने से अरे आप ये बताओ स्पॉन्सरशिप वाले का क्या हुआ? ये बोल लेते ना नया स्पॉन्सर है, क्या हुआ उसका? कुछ पता है उसका? अरे हम ये तो सुने थे कि आने वाला है एक स्पॉन्सर 2 महीनों के अंदर, अब देखो कब तक आता है, क्योंकि वो भी बहुत मतलब बड़ा स्पॉन्सर है और वो गॉडलाइक की जर्सी पे डायरेक्ट दिखेगा। हमको तो यही बोला गया था कि गॉडलाइक की जर्सी पे डायरेक्ट आएगा, तो वो भी अच्छा स्पॉन्सर है, काफी तगड़ा स्पॉन्सर है अगर वो आ जाता है तो। इनको ना मेन स्पॉन्सरशिप की तरफ टारगेट करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि अभी पता है, सुनो देखो, इनका स्पॉन्सरशिप डिले इस वजह से होता है, वो भी रीजन तुमको बताते हैं। लोग रेडी होते हैं पर्टिकुलर सेट ऑफ मनी पे करने के लिए, ये अपनी चीज से स्टैंड में नीचे नहीं जाते हैं, बिकॉज इनके पास कौन है? जॉनथन है, समझ रहे हो? उसकी एक मार्केट वैल्यू है, उसकी एक मतलब वो चीज है, समझ रहे हो? तो वो उससे नहीं कम होते हैं, वो सामने वाले को उसके लिए भले 2 और आना पड़ेगा, तो वो वाली चीज है। और जॉनथन जैसी ब्रांड वैल्यू आईजीसी में किसी की नहीं है, समझ रहे हो? तो उस हिसाब से सामने वाले को 1 ट्राई 2 ट्राई 3, क्योंकि कुछ डेटा चाहिए होता है, कुछ चीजें दिखानी होती हैं। एक बार वो चीज उनकी साइड से दिखा दी गई कि भाई ये हमारा डेटा, ये हमारा देख लो, अगर तुमको लगता है कुछ भी, हम मार्केट वैल्यू, तुमको ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखो, चेक करो, सर्च करो, ये सारी चीज तुमको पता चल जाएगी, ठीक है? तो वो इनका बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, क्योंकि अगर कोई भी रिसर्च करने जाएगा उसको तुरंत दिख जाएगा ना चीजें, कौन बंदा सबसे खतरनाक है, ये सब है। इनको चीजें वो नहीं करने, प्रेजेंट नहीं करना पड़ता है, इनको सिर्फ फ्यू डेटा और ये सारी चीजें करनी होती है। उसमें मास्टर है मधुर एंड कौस्तुभ जो है, ठीक है? उसके बाद से अब ये अपने स्टैंड से नीचे नहीं होते। भाई हमारा ये है तो ये इसी पे रहेंगे। तुम कितने ही बड़े स्पॉन्सर हो, डील फाइनलाइज तभी होगी जब हम अपने स्टैंड पे रहेंगे, समझ रहे हो? हमारे कंडीशन से होगा, टर्म से होगा। कितना प्रोलॉन्ग पीरियड, जैसे तुमको रियलमी क्यों डिले हो रहा था? क्योंकि रियलमी का इनको लॉन्ग टर्म डील चाहिए था, शॉर्ट टर्म डील नहीं चाहिए था भाई। पिछली बार 5 महीने के लिए डील किए थे ना, इस बार लॉन्ग टर्म डील चाहिए था। तो जब लॉन्ग टर्म डील हो, ज्यादा अमाउंट का डील हो, जिससे तुम्हारी सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी पे इशू ना आए, कई सारी चीजें नहीं भी हो पाती है। जॉनथन का तो रेड बुल का है ना अभी, रेड बुल है, गूगल है, जॉनथन पे रेड बुल, गूगल, जॉनथन पे तो अभी एक और आने वाला है, ठीक है? बहुत बड़ा है वो भी, जॉनथन पे एक और बड़ा आने वाला है जो स्पॉन्सरशिप है। वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 महीने का बोला गया था टाइम, 2 महीने तो होने वाला। अरे होमलैंडर